तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आंचल व्लॉग। आप सबका स्वागत है मेरे व्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज मैं तैयार वगैरह हो गई थी, नाश्ता वगैरह कर ली थी, बाकी काम करके निकल गई थी। मुझे जाना था पार्लर क्योंकि मैं कहीं कल जाने वाली थी। तो मैं यहाँ से पार्लर चले गई थी। मेरे हस्बैंड मेरे को छोड़ दिए थे पार्लर में। मैं उनको बोली थी बाय बोलो, तो वो मेरे को बाय बोल दिए थे। फिर मैं निकल गई थी। आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी पार्लर में वैसे तो। फिर मैं यहाँ पे मेरे को कुछ चीज़ें करवाना था, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, फेशियल वगैरह, तो वो सब मैं करवा ली थी। यहाँ मैं निकल चुकी थी वापस करवाने के लिए। मेरे हस्बैंड नीचे आ गए थे मुझे लेने के लिए। धूप बहुत ज़्यादा थी और मैंने फेशियल की थी, इसलिए थोड़ा सा मैं 10-15 मिनट स्कार्फ बांध के रख रही थी क्योंकि मुझे फिर बहुत जलन होने लगती है फेस पे। यहाँ पे बहुत अच्छे से करके देती हैं यहाँ पे आंटी जो हैं। फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे तो हम सब निकल गए थे। हम दोनों यहाँ से जाने वाले थे डायरेक्ट। कुछ पहले सामान लेना था, हमको मार्केट जाना था, तो हमने बोले घर नहीं जाएंगे, पहले यहीं से सारे काम निपटाते हुए चलेंगे क्योंकि मुझे घर जाके पैकिंग भी करनी थी। तो मेरे हस्बैंड और मैं निकल चुके थे यहाँ से। फिर हम दोनों को लगी थी भूख, तो मेरे हस्बैंड बोले मुझे कुछ खाने की इच्छा हो रही। मैंने बोली चलो। आज का मौसम मस्त था, प्यारा प्यारा हवा चल रही थी और यहाँ पे धूप थी लेकिन फिर भी हवा बहुत अच्छी चल रही थी। आज बारिश का मौसम हो जाता है रोज़ शाम को, दिन में धूप रहती है। फिर हम यहाँ पे आ गए थे शॉप के पास में। यहाँ पे भेल बन रहा था तो मेरे हस्बैंड बोले मुझे भेल खाने का मन है, तो मैं बोली ठीक है ले लो। बहुत अच्छा बनाए थे ये भैया ने भेल। सेक्टर एरिया में लगता है गदा चौक के पास इनका। फिर हम लोग यहाँ पे भेल खा रहे थे। भेल खाने के बाद में मेरे हस्बैंड बोले क्या खाओगी, तो फिर मैं हमेशा की तरह बोल दी पिज़्ज़ा। तो जैसे ही हम लोग का भेल खत्म हुआ, बाजू में पिज़्ज़ा की शॉप थी तो हम वहाँ चले गए थे। पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बनाए थे भैया ने भी। यहाँ भेल भी बहुत टेस्टी बना था, आप सब देख सकते हैं। मुझे तो बहुत ज़ोर से भूख लग गई थी। फिर पिज़्ज़ा का ऑर्डर देने चले गए थे भैया के पास में। यहाँ पे मैंने कॉर्न चीज़ एंड अनियन पिज़्ज़ा लिया था। बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाए थे भैया ने। मैं हमेशा ही पिज़्ज़ा हट का और डोमिनोज़ का खाती हूँ, लेकिन यहाँ का पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा अच्छा बनाए थे। फिर हम लोग पिज़्ज़ा खाने के बाद में चले गए थे, यहाँ से निकल गए थे। यहाँ मेरे हस्बैंड मुझे पिज़्ज़ा पहले खिला के दे रहे थे क्योंकि वो कुछ भी खाते हैं तो सबसे पहले मुझे खिलाते हैं फिर खुद खाते हैं। ये आदत सी हो गई है अभी। आप लोग मेरे रोज़ के ब्लॉग में भी देखते होंगे कि खाना भी पहले वो मुझे खिलाते हैं उसके बाद खाते हैं। मेरे हस्बैंड ये सब चीज़ के लिए मुझे बहुत मानते हैं। फिर उसके बाद हम चले गए थे मार्केट क्योंकि मुझे जान लेना था सब्जियां अपने घर के लिए। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे सुपेला मार्केट में। यहाँ पे अच्छी सस्ती सब्जी मिलती है, तो सब मार्केट वगैरह करके हम लोग निकल गए थे। आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी मार्केट में। वैसे तो यहाँ हमेशा ही भीड़ रहती है, कुछ नया नहीं है। फिर हम यहाँ पे जा रहे थे। मेरे हस्बैंड चले गए थे घर और मैं चली गई थी राधा दीदी के यहाँ। दीदी बोली तू बैठ, मैं चाय बनाती हूँ, तो दीदी ने चाय बनाई थी। आज सर्दी थी उनको बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने बोली कायदी चाय बनाती हूँ। फिर यहाँ हम लोग का हमेशा की तरह चीयर्स। उसके बाद हम लोग चाय पीने लग गए थे। हम दोनों चाय पी के निकल गए थे क्योंकि मुझे ब्लाउज़ लेने के लिए जाना था। आपने मेरे पुराने ब्लॉग में देखा होगा कि मैं ब्लाउज़ देने के लिए गई थी। तो ब्लाउज़ वगैरह लेके हम लोग आ गए थे घर, दीदी और मैं। यहाँ दीदी को कुछ सामान लेना था रास्ते में, तो वो सामान भी लेने के लिए रुक गए थे। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। उसके बाद यहाँ पे घर की तरफ आ गई थी। कुछ मुझे दीदी के पास जाना था सामान देने के लिए। कुछ ब्लाउज़ के कपड़े वगैरह थे, तो मैं वहाँ चले गई थी सामान देने के लिए। वो सामान दे के आ गई थी। फिर यहाँ मेरे जेठ जी ने बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी रबड़ी फालूदा आइसक्रीम लेके आए थे, तो वो मेरे हस्बैंड और मैं खा रहे थे। मेरे हस्बैंड कहीं पे भी बाहर जाते हैं या मेरे जेठ जी बाहर जाते हैं भैया यानी, तो उन लोग कुछ ना कुछ ज़रूर लेके आते हैं। तो आप सब अपना प्यार ऐसे बनाए रखें मेरे ब्लॉग पे और मेरा चैनल बहुत ज़्यादा सपोर्ट करके आगे बढ़ाइए। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू। आप लोग के प्यार से ही मैं बहुत आगे बढ़ रही हूँ। यहाँ मैं बताई थी कि रबड़ी बहुत टेस्टी बनी हुई है। और ये अब मेरा कुछ 10वां 12वां ब्लॉग हो गया है। मैं कंटिन्यू कोशिश कर रही हूँ ब्लॉग डालने की आप लोग के लिए, तो आप लोग भी अपना सपोर्ट देते रहिए और ऐसे ही शेयर वगैरह करते रहिए। बाय बाय। थैंक यू।